जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो है ना आपका 75 क्वेश्चन सर के द्वारा टेस्ट लिया जाता है। उसी को जो है ना कम समय में आपका रिवीजन होगा और सटीक आंसर के साथ आपको जो है ना इस क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो टेस्ट हुआ था 10/2/2025 को टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अवसंरचना की ओर अग्रसर करेगी। ये लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है, तो क्या होगा 2030 तक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है, तो क्या होगा 2025 तक। क्या होगा 2025 तक। तो भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। और नेक्स्ट है मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। और नेक्स्ट है टीबी मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। ठीक है, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए कह रहा है एनीमिया मुक्त का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि हाल ही में एसडीजी का 4था संस्करण जारी किया गया, यह किस संस्था द्वारा जो है ना जारी किया गया बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि हाल ही में एसडीजी का 4था संस्करण जारी किया गया और यह जो है ना किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, क्या होगा नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। नेक्स्ट है एसडीजी 2024 में भारत का जो अंक है ना मतलब रैंक जो है क्या रहा है, तो एक तरमी रैंक रहा है। कितना रहा है, एक तरमी रैंक। नेक्स्ट है एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष दो राज्य पूछा है कि एसडीजी में टॉप करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं। एक जो है केरल है, एक क्या है उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ भारत कह रहा है कि एसडीजी में खराब प्रदर्शन के साथ सबसे निचले स्थान पर जो है ना भारत का कौन सा राज्य है, तो कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा जो है ना किस मंत्रालय के द्वारा की गई, बताइए क्या होगा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य जो है ना कौन सा है, तो कौन सा राज्य होगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। नेक्स्ट है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया है, बताइए क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट है नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है ना कब तक रखा गया, बताइए। कह रहा है कि नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जो है ना कब शुरू की गई थी, बताइए। कह रहा है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी, तो 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश जो है ना कौन बना है, तो कौन सा देश बना है, सिंगापुर। तो कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। कौन सा देश है, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है सिंगापुर की किस कंपनी द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश जो है ना किया गया, तो क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंगापुर की किस कंपनी के द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो है जीडीपी में योगदान 20% तक हो जाएगा, क्या होगा बताइए। कह रहा है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी में जो योगदान 20% हो जाएगा, तो क्या होगा 2026 तक। क्या होगा 2026 तक। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है, बताइए। मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी को जो है ना महारत्न का दर्जा दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को जो है ना महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये कौन सा कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है, लिमिटेड है। और कैमिक कंपनी है तो 14वीं कंपनी है। कौन सी है, 14वीं कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया। और एक कैमिक कंपनी है, 14वीं कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या पूछे कितनी है, तो 14 है। 14वीं कौन सा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट है
भारत में नवरत्न कंपनी की कुल संख्या जो है ना कितनी है, तो टोटल जो है ना 23 है। कितनी है? 23। तो भारत में नवरत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी है, तो 23 है। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा जो है ना शुरू किए जाने की घोषणा की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, तो इसरो के द्वारा जो है ना शुरू किए जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि जो है ना मुहैया की जाएगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति परिवार कितनी वार्षिक राशि मुहैया की जाएगी, तो 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है एक क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है ना अवार्ड दिया गया, बताइए क्या होगा, तो यूपी के महाकुंभ को दिया है। किसको दिया है? यूपी के महाकुंभ को दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया, तो यूपी के जो है ना महाकुंभ को दिया गया है। नेक्स्ट है पदार्थ की पांचवी व्यवस्था जो है ना किसे कहा जाता है, क्या होगा, तो बोस-आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बोस-आइंस्टीन को। नेक्स्ट है पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर जो है ना काटते हैं, बताइए। कह रहा है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिणी गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पे काटते हैं, तो यूपी का जो है ना झांसी होगा। क्या होगा? यूपी का झांसी। नेक्स्ट है जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, बताइए कौन थे। कह रहा है कि जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कर्पूरी ठाकुर को किया गया। किसको किया गया? कर्पूरी ठाकुर को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बांध परियोजनाओं कह रहा है कि बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है ना किसने कहा था, बताइए, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है ना किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जिसमें क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, क्या होगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो कह रहा है अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिरातुल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा जो है ना शुरू की गई थी, क्या होगा, करेक्ट। मिरातुल अखबार नामक पत्रिका जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। और मिरातुल अखबार जो है ना किस भाषा में पत्रिका लिखा गया था, तो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए कोशिका के किस भाग में जो है ना पाए जाते हैं, क्या होगा, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो करेक्ट डीएनए तथा आरएनए कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था, बताइए। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था, तो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से जो है ना कौन करता है, कौन होगा, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है ना किस शहर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था और यह पद मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था, बताइए कौन सा था, तो अकबर था। कौन था? अकबर। तो कह रहा है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी देखता था और यह पद जो है ना किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सी है, और यह अंडमान के किस भाग पर क्या है, तो अवस्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के जो है ना किस भाग पर अवस्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो कौन सा है, सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई बोले 738 मीटर है और ये जो है उत्तरी अंडमान में क्या है, तो स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिकाएँ शरीर के किस अंग का जो है ना भाग है, बताइए। कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिकाएँ शरीर के किस अंग का भाग है, तो अग्नाशय का है। किसका? अग्नाशय का है। नेक्स्ट है बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को जो है ना लाल लिटमस पेपर में बदलता है, कौन है, बताइए। कह रहा है कि बिलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलता है, तो कौन बदलता है, अम्ल बदलता है। कौन बदलता है? अम्ल, जिसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है ना कितना होता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? 9 वर्ष। नेक्स्ट है सूर्य किरण अभ्यास जो है ना किन 2 देशों के साथ आयोजित होते हैं, बताइए। कह रहा है कि सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के साथ जो है ना आयोजित किया होता है, तो भारत और नेपाल के बीच क्या होता है, सूर्य किरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर का समान रक्तदाब जो है ना कितना होता है, बताइए। मानव शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है, 120/जो है ना 80 होता है। ठीक है,
आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। तो कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है ना किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट है, अटल सुरंग भारत के जो है ना किस दर्रे पर क्या है? दर्रे में अवस्थित है। क्या होगा? रोहतांग दर्रा। क्या होगा? रोहतांग दर्रा। तो कह रहा है अटल सुरंग भारत के किस दर्रे में अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा में जो है ना अवस्थित है। नेक्स्ट है, मिकिर और एग्मा पहाड़ी भारत के जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। कह रहा है कि मिकिर और एग्मा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? बताइए। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत है। कौन सा? छोटी आंत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि जो है ना कितनी होती है? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होता है। कितना होता है? 6 माह। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में जो है ना अवस्थित है? बताइए। कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में जो है ना अवस्थित है? क्या होगा? महाराष्ट्र में अवस्थित है। और आगे देखिए, यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और क्या है स्टैटिक जीके का देखते हैं। ठीक है। तो कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। बताइए कहाँ किया गया था? कह रहा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ किया गया था। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। और कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया की रचना जो है ना किसकी थी? बताइए। किसकी थी? दीनबंधु मित्र का था। किसका था? दीनबंधु मित्र का। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है ना किया था। किसने किया था? कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तो ठक्कर बापा ने किया था। कौन किया? ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट है, विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके जो है ना प्रसिद्ध किया? बताइए। कह रहा है कि विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो सन्यासी विद्रोह। क्या होगा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? बताइए। कह रहा है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? तो क्या होगा? बारदौली सतारा में दिया गया था। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदौली सतारा में दिया गया था। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 जून 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1928 को जो है ना शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। अगर बारदौली सत्याग्रह बात करें कब हुआ था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय हुआ था। बारदौली सत्याग्रह किसके समय हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय हुआ था। और भारतीय किसान संस्था किसके समय हुआ था? ये जो है ना NG रंगा के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? NG रंगा के द्वारा किया गया था। और बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना जो है ना फजलुल हक के द्वारा किया गया था। और बाकासत संघर्ष के जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये था, इसका जो है ना मिलान करना था। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वह कौन सी जगह थी? कह रहा है वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो है ना अधिवेशन हुआ था? बताइए। कह रहा है कि वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए। कह रहा है कि मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। बिल्कुल क्या है? सही है। और मोपला विद्रोह के बारे में बोल रहा है, यह क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार क्या थे? मोपला मुस्लिम थे। ठीक है, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है कि सूची 1 में विद्रोह दिया हुआ, सूची 2 में क्या है? वर्ष ईस्वी दिया है। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से जो है 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। और पवना विद्रोह कब हुआ था? पवना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। और दक्कन विद्रोह का बात करें कब हुआ था? तो 1874 से 75 के बीच हुआ था। और मोपला विद्रोह की बात करें, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह बोलेगा तो 1899 से 1900 ईस्वी।
पवना विद्रोह बोलेगा तो कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच हुआ था। और दक्कन विद्रोह का बात करें तो 1874 से 75 के बीच हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ जो है A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3 होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग, यहाँ पे आंदोलन नहीं, यहाँ पे जो है नील आयोग होगा। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था? कब किया था बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था? तो 1859 में किया था। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। बताइए, कह रहा है कि कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। तो कौन था? ताना भगत आंदोलन था। ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन सी क्या है? लैगून झील है। अभी बोल रहा है कौन सी लैगून है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना लैगून है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन बोल रहा है इसका जो है ना चिल्का झील भी होगा और क्या है? पुलिकट होगा। ठीक है, ये सब क्या है? तो लैगून झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा लैगून है? तो चिल्का झील और पुलिकट क्या है? लैगून है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध जो है ना किस परियोजना से है? बताइए, कह रहा है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो भाखड़ा नागल जो है ना परियोजना से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की झील है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी की झील है? तो बाड़ा पानी मीठे पानी की झील है, बुलर झील मीठे पानी की झील है और लोकटक झील जो है ना मीठे पानी की झील है। लेकिन डल झील क्या है? तो खारे पानी की झील है। और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखिए सूची 1 में झील दिया हुआ और दूसरा में क्या है? तो राज है। लोकटक झील बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, और चिल्का झील बोलेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। और भीमताल बोलेगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा। और पुलिकट बोलेगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। बताइए, कौन था? कह रहा है कि बिहार की वह झील जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो कौन सा झील है? काबरताल झील है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछा कि सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कह रहा है यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ जो है ना विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, बनास चंबल एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल प्रदेश की श्रेणी से निकलती है। क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। और नेक्स्ट है, चंबल नदी अपने उख्यात वाली भू आकृति के जो है ना लिए प्रसिद्ध है। क्या है? सही है। तो 1 और 3 क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, रामसर में शामिल होने वाला भारत की पहली झील जो है ना कौन सी? बताइए, रामसर में शामिल होने वाला भारत की पहली झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कब शामिल हुआ था? 1581 में हुआ था। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो कथन है ना सही है। देखिए, कह रहा है कि पहला, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाद द्रोणी कहा जाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो कह रहा है एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। बिल्कुल सही है। और कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब जो 2 पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है, क्या हो? जल विभाजक कहलाता है। क्या है? ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा, इसमें कौन जो है नहीं है, सही नहीं है। तो दुलहस्ती परियोजना बोलेगा तो यहाँ पे बांध दिया हुआ, यहाँ पे नदी है। तो दुलहस्ती परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे है? चुनाव नदी पे। बिल्कुल क्या है? सही है। और रिहंद परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे है? तो यहाँ केन नहीं होगा, यहाँ रिहंद नदी पे स्थित है। ये क्या है? गलत है। बी क्या है? गलत है। और पंचट नहीं, यहाँ पे पंचेत बांध होगा। क्या होगा? पंचेत बांध जो है ना दामोदर नदी पे। बिल्कुल क्या है? सही है। और टेहरी बांध बोलेगा जो है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे स्थित है। ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है? तो गलत है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे बांध है, यहाँ पे क्या है? नदी है। तो बाली मेला जो है ना बांध है ना किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। बिल्कुल क्या है? सही है। और नीरा बांध बोलेगा तो तुंगभद्रा नदी पे। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। नीरा बांध बोलेगा तो किस नदी पे? नीरा नदी पे है। और कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर बांध बोलेगा तो कहाँ है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी मैकाल रेंज में से जो है नहीं निकलती? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल रेंज में से नहीं निकलती है? तो सोन, नर्मदा और महानदी निकलता है, लेकिन ताप्ती जो है नहीं निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा रेंज से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 में झील दिया हुआ है, सूची 2 में क्या है? राज है। तो कौन सा झील जो है ना किस राज्य में है इसके बारे में जानते हैं। तो कलेरू झील बोलेगा तो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है। नक्की झील बोलेगा तो कहाँ है? तो राजस्थान में। बिल्कुल सही है। और रूपकुंड झील बोलेगा तो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। बिल्कुल सही है। और पुरुष राम कुंड बोलेगा तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कलेरू बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, नक्की बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान,
रूपकुंड बोलेगा तो उत्तराखंड, परशुराम कुंड बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन करने बोल रहा है। तो पहला कह रहा है झीलें स्थिर जल का संचयन करती होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। झीलें स्थिर जल का संचयन होती है, बिल्कुल सही है। और झीलों चारों ओर थल की अवरुद्ध होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल क्या है, सही है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, क्या है, सही है। इसका क्या राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, क्या है, इसको किस नदी पे, सतलज नदी पे स्थित है। ठीक है, तो भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल क्या है, सही है। और भारत में चिल्का झील सबसे बड़े खारी पानी की झील है, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा भारत में लोकटक सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ये क्या है, गलत है। भारत में जो है ना लोकटक झील नहीं बल्कि बुलर झील जो है ना मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब उद्देशिका में कौन सा शब्द को यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, बताइए क्या होगा, संप्रभुत्व और क्या है, संपन्न। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, तो संप्रभुत्व, संपन्न। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो रूपांतरित किया गया, बताइए। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया, तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था, बताइए किसने कहा था, तो अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। कौन कहा था, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। तो कह रहा है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था, तो अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि जो है ना नवंबर 1949 था, क्या है, गलत है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 था। और ये जो है नवंबर 1949 में जो है संविधान बनाने की जो है ना पूर्ण रूपेण तिथि थी। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 था। ठीक है, ये क्या है, गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा बी सी डी, सही है। लेकिन क्या है, इसमें नहीं पूछा था गलत कौन सा है, तो एक क्या है, गलत है। ठीक है, आगे कर रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। यहाँ पे जो सत्य है ना, यहाँ पे सत्य की जगह असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा। तब क्या होगा, देखिए कह रहा है ना कि बेरोजगारी, कह रहा है कि बेरोजगारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत पूछा है, गलत कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि बेरोजगारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का भाग नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया, ये क्या है, गलत है। कनाडा से नहीं, क्या है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, तब जाके सही होगा। यहाँ पे कनाडा था, क्या है, इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, तो जो है ना समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष सम्मिलित नहीं है। लेकिन जो है ना गणराज्य अधोलिखित कूटों में जो है ना गणराज्य अधोलिखित कूटों में क्या है, सही उत्तर चुनिए। तो क्या हुआ, 4 क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 1949 में जो है ना नहीं था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है ना सही ढंग से क्या है, मेल खाती है। ठीक है, तो पहला कह रहा है क्या, यहाँ पे आर्द्रभूमि दिया और नदियों का संगम है। कौन सा आर्द्रभूमि जो है ना किस नदी के संगम पे, इसके बारे में जानते हैं। इसमें पूछा है कि कौन जो है ना सही ढंग से मेल खाता है। तो हरिके आर्द्रभूमि बोलेगा तो जो है ना किसके संगम पे है, तो ब्यास और सतलुज नदी के संगम पे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो किसके संगम पे है, तो ये जो है ना बनास और चंबल का संगम क्या है, गलत है। ये जो है ना केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो बोलेगा तो गंभीर और वांस गंगा के संगम पे स्थित है। ठीक है, और कोलोरू झील बोलेगा तो जो है किसके संगम पे है, तो मूसी और कृष्णा का संगम, ये क्या है, गलत है। कोलोरू झील बोलेगा तो कृष्णा और क्या है, गोदावरी के संगम पे स्थित है, इसलिए क्या है, तो केवल एक क्या है, सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, बताइए। कह रहा है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व जो है ना
विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है तो क्या होगा? 1985 में। क्या है, क्या कब किया है? 1985 में किया है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये रहा सेट नंबर 11 रहा, मतलब टेस्ट का। टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में सेट नंबर 12 रखेंगे। ऐसे ही जो आपका क्लास जो है ना कंटिन्यू आपका आते रहेगा। और बाकी इसका पीडीएफ के लिए जो है ना आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, वहाँ पे जो है ना आपको आंसर के साथ जो है आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आपको? कम समय जो है ना सटीक आंसर के साथ आपको रिवीजन करवाया गया। तो आप लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।